उसका द्योतक कौन है? हमारे हर चीज का कोई न कोई ध्वजवाहक होता है। हम हनुमान जी के मंदिर पर ध्वज लगाते हैं, हम बाबा महाकाल पर ध्वज लगाते हैं, हम अपने घरों पर ध्वज लगाते हैं, हम यज्ञ का ध्वज लेकर के चलते हैं, हम विजय का ध्वज पताका लेकर के चलते हैं, हम अपनी भारत माता का अपना तिरंगा लेकर के चलते हैं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, में कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि वास्तव में भारत कितना गौरवशाली है, कितना समृद्धशाली है। हमारे ऋग्वैदिक कालीन भी ध्वज था, यजुर्वैदिक कालीन भी ध्वज था, हमारा उत्तर वैदिक कालीन भी ध्वज था, महावीर स्वामी के समय का भी ध्वज था और महात्मा बुद्ध के भी समय का ध्वज था और सम्राट अशोक के समय की वही ध्वज था। और उसी की 24 पीढ़ियां आज भी मेरे ध्वज में हैं, जिसको लेकर के हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं और प्रवर्तक चक्र की पीढ़ियां हमको दिखाई पड़ती है। मेरा तिरंगा कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना दिव्य है। दुनिया के हर किसी देशों को अपना अपना ध्वज अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरा ध्वज जब लहराता है तो पूरी दुनिया मेरे ध्वज की तरफ देखती है। और धन्य है मोदी कि अब भारत का ध्वज भारत में नहीं, अब भारत का ध्वज दुनिया में लहराता है, तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। मेरे लिए तो पूरी दुनिया में तो तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन मेरा जो मंदिर है, मेरा घर ही मेरा मंदिर है, मेरे घर पर मेरा तिरंगा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? हम सबके घरों पर तिरंगा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? समृद्धि का प्रतीक है, रंग 3 है, शांति का भी प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, ऊर्जा का भी प्रतीक है, तेज का भी प्रतीक है। और इसलिए हम कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैंने मित्रों बहुत विस्तार से बात की है, अब मैं विस्तार से झंडे के बारे में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इस थोड़ी समय जरूर कहूँगा कि झंडे की जानकारी पूरी रखना। झंडा कब बनाना शुरू हुआ, इससे पहली बार इसके बारे में सोचा, झंडा कैसे कैसे बन करके तैयार हुआ, पहली बार झंडा कब लहराया गया, वो सब तारीखें हैं, सब चीजें हैं, आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि झंडे का आन बान सम्मान मान सम्मान ये सब हमारे आपके भारत माता से जुड़ा हुआ है, और इसलिए झंडे की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मैं इस बात को जब कहता हूँ तो मेरे मन में भाव आता है और मेरे मन को लगता है मेरा तिरंगा लहराता है और पूरी दुनिया को संदेश देता है। और वास्तव में भारत विश्व गुरु के पद पर हासिल हो, और मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनकर के तैयार होगा, और जब तिरंगा दुनिया को संदेश देगा तो हमारे यहाँ सबकी भुजाएं फड़क जाएंगी, सीना चौड़ा हो जाएगा और भारत माता का जयकारा लगेगा, वंदे मातरम का गान होगा, तो भारत माता के हर कार्यकर्ता का सिर ऊंचा हो जाएगा और हम सब भी गर्व से कहेंगे भारत माता की जय। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, बहुत विस्तार से यहाँ बातें कही, 4 बातें कही। हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, हम शहीद स्त्रियों का और स्मारकों का स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हम शहीदों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे, और इन सब कार्यों को करते करते इसी के बीच में वह दिन आ जाता है, काली रात आ जाती है, जिसकी अभी बात हमारे भाई मित्र ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग मार दिए गए, 1 लाख बहनों के साथ अत्याचार हो गया, 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हो गई, 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ दिए। और ये बात जब मैं कहता हूँ तो मेरे ध्यान रहता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, भारत की चीजें वहीं पर बदल गई। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, 12 जनवरी 1863 का स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हिंदू हैं। चलते चलते लड़ाई तो लड़ रहे थे भारत माता की आजादी की, लेकिन 1905 में बंगभंग का आंदोलन हुआ और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद था जो दृश्य है, मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन वहां से आप शुरुआत करके देखेंगे तो सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में आपको पता नहीं था कि मेरी माँ बढ़ जाएगी। जिस देश की आज़ादी की हम लड़ाई लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आज़ाद होगा, उसके एक दिन पहले वो काली रात आ जाएगी और लाखों लोगों की हत्या हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ,
अगस्त में क्रांति हुई, जो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, बुराई का नारा लगा दिया, करो और मरो की बात कहने लगे। 16 अगस्त 1945 में बंगाल में सीधी कार्रवाई हो गई, 10,000 लोग मारे गए, इतने लोग अपाहिज हो गए। देखते देखते कैसी स्थिति बदल गई, लेकिन लोग मरते रहे, कटते रहे, यात्रा जारी रही और संकल्प जारी रहा कि भारत माता को आजाद कराए बिना विश्राम नहीं करे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त कराने होगा। ये नारा स्वामी विवेकानंद ने 1904 में दिया। जब स्वामी विवेकानंद दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने कहा था, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त कराने होगा, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक विश्राम मत करो। मेरे मित्रों, हमारे सबके लिए लेकिन 1934 में क्या हो गया, एक रहमतुल्लाह नौजवान ने पाकिस्तान का अफगानिस्तान का बलूचिस्तान को मिला करके पाकिस्तान का नक्शा खींच दिया। 1940 में जिन्ना ने कहा अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं होगा, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। देखते देखते इसके बदल गई, इतिहास बड़ा मार्मिक। मेरे दोस्त इतिहास पढ़ोगे और जानोगे तो आनंद तो बहुत आता है, क्योंकि आजादी का वटवृक्ष आप देखते हो, लेकिन ये वटवृक्ष में सामान्य पानी नहीं पड़ा है, ये वटवृक्ष में शहीदों के खून से सीखा गया है। ये वटवृक्ष में सामान्य खाद नहीं पड़ी है, शहीदों के हाथ मांस के 2 तरह की खाद डाली गई है। आज इस वटवृक्ष का हम दर्शन कर देखते देखते और दिन आ गया, लेकिन जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वहाँ देश के बाद आजाद हुआ, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत माता को आजादी मिलती है। मेरी माँ का बंटवारा हो जाता है। विभीषण की कहानियाँ बड़ी लंबी हैं, उसको पढ़ना, समझना, देखना और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना। और इससे हमको आपको जब किसी के बीच जाते हैं, नौजवानों को याद कराना, याद कराते रहना है, जो अपना इतिहास भूल जाता है और जीवन में कुछ नहीं करता। इसलिए हमको आपको उसको याद दिलाने के लिए इस स्टोरी को लिए पूरी बैठी हुई है। अभी जी की बैठक में आप जाओगे, आप मंडल की बैठक करोगे, आप नगर की बैठक करोगे, नगर निगम की बैठक करोगे, एक एक कार्यकर्ता को प्रेरणा दोगे, लेकिन आपके पास भरपूर जानकारी होनी चाहिए कि जब बातचीत करो तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसकी हृदय फटकने लगे और निकल करके कहने लगे कि वास्तव में हर घर में तिरंगा लहराएंगे, हर किसी को करेंगे, सबके पास रखाएंगे और भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, मेरे वतन के हम राजी हमारी धरती है, लाखों को जितावन में फिर भी आने को भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, भाई परवाह करता है और जोर जवानी चलती है, उसको जवाना करता है। इसलिए युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकालेगा, लेकिन मैं युवा मोर्चा से कहूँगा और आप सबसे कहूँगा, तिरंगा यात्रा केवल औपचारिकता नहीं, तिरंगा यात्रा केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं, तिरंगा यात्रा मंडल की पूरी कार्यसमिति, भाजपा मोर्चा फोटो सब मिल करके एकदम भव्यतर यात्रा, मंडल से लेकर जिला तक, जिले से लेकर प्रदेश तक, एकदम पूरा मध्य प्रदेश हमारा तिरंगा तो बाद में लहराएंगे, यात्रा पहले निकालेंगे, पूरा भगवा में हो जाए और तिरंगा में हो जाए। कहा गया है पार्टी में कि तिरंगा लगा करके जब यात्रा निकालेंगे तो केवल तिरंगा ही होना चाहिए, भाजपा का ध्वज नहीं होना चाहिए, भाजपा का झंडा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आप अपने अपने वाहनों रिक्शा चालकों को रोक करके हम तिरंगा, रिक्शा चालक के अंदर भी उतनी भावना है जितना हमारे अंदर, बस चालक से भी कहना, रिक्शा चालक से भी कहना, टेम्पो और ऑटो वाले से भी कहना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको विस्तार पूर्वक हमको आपको प्रतिष्ठानों में भी लगाना है, घरों में भी लगाना है, वाहनों में भी लगाना है, मोटरसाइकिल में भी लगाना है, साइकिल में भी लगाना है, यात्रा भी करना है, पथ सूचना भी करना है, एक पूरे वातावरण को अच्छे ढंग से लगाना है। और याद रखिएगा, शहीदों के लिए उन्होंने कहा, आदरणीय मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव शुरू किया, 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, 75 सप्ताह का कार्यक्रम दिया उन्होंने, 75 विचार लाने के लिए बात कही, 75 संकल्प लेने की बात कही और हर चीज को 75 से उन्होंने जोड़ा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मेरे लिए गर्व है, शहीदों के स्थलों पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, हमने सरदार भगत सिंह को याद किया, हमने लाल पाल को याद किया, हमने झांसी की रानी को याद किया, हमने उस चीज को याद किया जिनके कारण से
दृश्य हमको देखने को मिला। तो हम विवेचना दिवस भी मनाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उनकी अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन। राष्ट्रहित में के लिए जवान हो गए, राष्ट्रहित में के लिए जवान हो गए। हम सब लोग इस कार्यक्रम को दिव्य बनाएंगे, अद्भुत बनाएंगे, भव्यतम स्वरूप देंगे। और मध्य प्रदेश नंबर 1 पर भारत में है, मेरा राज्य और नंबर 1 पर होना चाहिए। और तुम सेल्फी लेकर के हम लोग करेंगे, तिरंगा अपने घर पे लहराने से पहले 8-8, 10-10 फीट की लाठियों में तिरंगा लेकर के लहराते हुए उसकी फोटो भी अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर डालिए। घर में झंडा बांधते हुए भी उसको भी डालिए, बस्तियों में भी डालिए। हमारे मोर्चे और को सब मिल करके हम सब लोग कार्यकर्ता मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान बाबा विश्वनाथ से, महाकाल से और बाबा शिव से। और इस सावन के महीने में आप सबसे हमें आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धनं सर्वदा। सत्यवती विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रोतो महादीपक ज्योति नामना दीपो हरते पापो दीपक ज्योति नमोस्तुते। इस भाव से लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार जोरदार से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठाके, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे